यह एक बहुत पुरानी कहानी है जो मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। तो यह कहानी कुछ ऐसी है कि एक मकड़ी थी और मकड़ी अपने लिए एक शानदार जाला बनाने का विचार किया और सोचा कि इस जाले में बहुत सारे मक्खियाँ कीड़े फंसेंगे जिसे मैं अपना भोजन बनाऊंगी। और यह सोचकर वो एक कमरे के कोने पर गई और वहाँ पर वो जाला बनाना शुरू कर दिया। फिर जब उसने अपना आधा जाला बनाया था तो वो अपने काम को देखकर और अपने जाला को देखकर बहुत खुश हुई। तभी अचानक उसकी नज़र एक बिल्ली के ऊपर पड़ी जो बिल्ली मकड़ी को देखकर हंस रही थी। फिर मकड़ी को गुस्सा आया और मकड़ी ने पूछा कि अभी हंसते क्यों है। फिर बिल्ली का जवाब सुनकर आप भी तंग रह जाएंगे। बिल्ली ने कहा कि हंसूं नहीं तो क्या करूं, ये कोई जगह है जाला बिनने का? यह जगह तो बहुत साफ सुथरा है, यहाँ पर मक्खियाँ आती ही नहीं है, तो तू अपने जाला में क्या करेगी? फिर यह बात मकड़ी को अच्छी लगी और मकड़ी बिल्ली को धन्यवाद कही। फिर वो वहाँ से चली गई और इधर उधर तलाश किया दूसरा जगह। तभी उसे एक खिड़की दिखाई दी। फिर वह खिड़की के पास गई और सोची कि यहाँ पर जाला बिनना बेहतर होगा। फिर वहाँ पर वो अपना काम शुरू कर दिया। फिर जब उसने वहाँ पर भी आधा जाला बुना था तभी देखा कि एक चिड़िया उड़ती हुई उसके पास आ रही है और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अबे पागल, यहाँ तू जाला बिन रही है? तो मकड़ी ने कहा क्यों? तो चिड़िया ने कहा कि अबे यहाँ तो बहुत तेज़ हवा आता है, तू तो अपने जाला के साथ ही उड़ जाएगी। फिर ये बात जानकर मकड़ी को बहुत अच्छा लगा और मकड़ी ने चिड़िया को धन्यवाद कहा और फिर ये वहाँ से चली गई। फिर ये अब बहुत ही भूख प्यास से व्याकुल हो गई। अब इसके पास उतना क्षमता नहीं था जाला बुनने का। फिर उसने कोशिश किया और फिर एक जगह इसको नज़र आई। फिर यह उस जगह पर गई। फिर उसे एक अलमारी का खुला हुआ दरवाज़ा दिखाई दिया। फिर वो वहाँ पर गई और वहाँ पर वो अपना जाला बुनना शुरू कर दिया। फिर जब वहाँ पर भी उसने आधा जाला बुना ही था तभी एक काकरोच आता है और काकरोच कहता है कि कहाँ कहाँ चली आती है जाला बिनने के लिए, ये कोई जगह है जाला बिनने का? मकड़ी ने कहा कि क्यों? तो काकरोच ने कहा कि यह अलमारी तो बेकार है, आज यहाँ है तो कल बाजार में होगी, यह अलमारी बेच दिया जाएगा, तो तू अपने जाला बनाकर क्या करेगी? सारी मेहनत तेरा बेकार हो जाएगा। फिर ये बात मकड़ी को अच्छी लगी और मकड़ी वहाँ से हट जाना ही बेहतर समझी और उसे धन्यवाद कहा काकरोच को। फिर वो चली गई। फिर मकड़ी काफ़ी भूख प्यास से व्याकुल हो गई। तभी मकड़ी के सामने एक चींटी जाती हुई नज़र आती है। तो मकड़ी ने चींटी से सहायता मांगी। तो चींटी ने कहा कि मैं तुमको काफ़ी वक्त से देख रहा हूँ कि तुम अपना कार्य शुरू कर रही है, लेकिन किसी के कहने पर तुम अपने कार्य को बंद कर दे रही हो। तो और जो इंसान अपने कार्य को शुरू कर देता है और किसी के कहने पर बार बार बंद कर देता है और वो हार मान लेता है, उस इंसान की यही हालत होती है जो तुम्हारी हुई है। फिर मकड़ी को अपने आप पर बहुत ही पछतावा आया और वो सोचने लगी कि मैं पहले ही जाला बुन लेती तो मैं इस समय आराम करती, या एक ही जगह में जाला बुन लेती तो मैं उस समय आराम करती।